लड़का और उसका तोता। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ निहायत नेक दिल और तजस्सुस से भरपूर बच्चा था। वो अकेला रहता था और अक्सर तन्हाई महसूस करता था। एक दिन जब वो गांव के करीब जंगल में घूम रहा था तो इसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे जाने पर उसने एक छोटे से तोते को एक झाड़ी में फंसा हुआ पाया। तोते का एक पर जख्मी था और वो बहुत डरा हुआ था। आरिफ ने नरमी से तोते को झाड़ी से निकाला और इसे अपने घर ले आया। इसने तोते का नाम मिट्ठू रखा। अगले कई हफ्तों तक आरिफ ने मिट्ठू की देखभाल की, इसे फल खिलाए और उससे प्यार से बातें की। कुछ ही दिनों में मिट्ठू सेहतमंद हो गया और आरिफ के अल्फाज दोहराने लगा। मिट्ठू कोई आम तोता नहीं था। ऐसा लगता था कि वो आरिफ के जज्बात को समझ सकता है। जब आरिफ उदास होता तो मिट्ठू अपनी प्यारी आवाज में कहता, परेशान न हो आरिफ, और आरिफ फौरन मुस्करा देता। जब आरिफ खुश होता तो मिट्ठू खूबसूरत गीत गाता और उनका छोटा सा घर खुशी से गूंज उठता। एक दिन आरिफ मिट्ठू को बाजार ले गया। लोग मिट्ठू की बातें और उसके छोटे करतब देखकर हैरान रह गए। एक अमीर सौदागर आरिफ के पास आया और मिट्ठू के बदले एक थैली भर कर सोने के सिक्के देने की पेशकश की। आरिफ ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, मिट्ठू मेरा दोस्त है, कोई चीज नहीं। एक शाम गांव में शदीद तूफान आया। दरिया में पानी भर गया और सैलाब गांव में दाखिल हो गया। आरिफ का खानदान भी पानी के बहाव में फंस गया। सब घबराहट में थे, लेकिन मिट्ठू ऊपर आसमान में उड़कर एक महफूज रास्ता देख आया। वो वापस आकर जोर जोर से बोला, यहां से जाओ, मेरे पीछे आओ। आरिफ ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और मिट्ठू के दिखाए हुए रास्ते पर अपने खानदान और गांव वालों को ले गया। सुबह होते ही तूफान थम गया और सब महफूज थे। गांव वाले मिट्ठू की बहादुरी और आरिफ की वफादारी की तारीफ करने लगे। इस दिन के बाद मिट्ठू गांव का हीरो बन गया और आरिफ ने सीखा कि सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। यूं आरिफ और मिट्ठू खुशी खुशी रहने लगे। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए कायम रही।